अच्छा, लास्ट वीक कमाला हैरिस जो कि वीपी हैं इस वक्त और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं डेमोक्रेट की तरफ से, उन्होंने अपना एक इकोनॉमिक प्लान पेश किया। उसके मुताबिक वो प्राइस कंट्रोल इंट्रोड्यूस करेंगी और बेसिकली वो जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह की जो है वो प्ले बुक कॉपी कर रही हैं। बेसिकली वो कह रही हैं कि भाई हम जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का हमारे पास जो प्लान है वो ये है कि हम प्राइस कंट्रोल लेकर आएंगे। यानी कि हम ये कैप लगा देंगे कि भाई एक ब्रेड जो है वो $3 से ऊपर की नहीं बिक सकती, या जो किसी की वेज है वो $15 से ऊपर या कम नहीं हो सकती। दैट्स द मैक्सिमम लिमिट। अच्छा, अगर हिस्ट्री को हम देखते हैं तो प्राइस कंट्रोल कभी भी काम नहीं करता। यानी कि हम 1970s में यूएस में देखते हैं, यूएस में भी प्राइस कंट्रोल लगाया था रिचर्ड निक्सन ने जब डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटाया था। तो क्योंकि इन्फ्लेशन उसके बाद ओवरशूट कर गई थी और उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उन्हें प्राइस कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया। इसमें वेजेस पे पाबंदी लगा दी थी और तकरीबन हर कमोडिटी, हर प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने प्राइस कैप लगा दिया कि भाई अब इससे ज़्यादा प्राइस ऊपर नहीं जा सकती। और रिजल्ट क्या निकला? जैसे ही उन्होंने प्राइस कंट्रोल हटाया कुछ सालों के बाद इन्फ्लेशन दोबारा से डबल डिजिट में चली गई। तो प्राइस कंट्रोल कभी भी काम नहीं करते। इसी तरह कनाडा में जो ट्रूडो साहब के जो पापा हैं उन्होंने भी 1970s में कनाडा में प्राइस कंट्रोल इंट्रोड्यूस किए थे। उन्होंने वेजेस के ऊपर 6% कैप लगाया था और फूड प्राइसेस के ऊपर 5% कैप लगाया था। अगेन इट नेवर वर्कड। तो होता क्यों है, क्यों काम नहीं करता प्राइस कंट्रोल? समझ लीजिए इसको ज़रा। जब आप एक मैन्युफैक्चरर को बोलेंगे भाई तुम जो ब्रेड बना रहे हो तुमने इसको $3 से ऊपर नहीं बेचना, अगर करोगे तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। अब मैन्युफैक्चरर की जो अपनी कॉस्ट है, लेट्स से वो $2.90 है, जो उसकी अपनी इनपुट कॉस्ट है। फिर उसको उसने वेजेस पे करनी है वर्कर को, फिर उसने ट्रांसपोर्टेशन को पे करना है, सारा कुछ। यानी कि वो ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहा जिस प्राइस पे गवर्नमेंट उसको बेचने में कह रही है। तो क्या करेगा? उसके बाद दो रास्ते हैं। या तो वो बिल्कुल बंद कर देगा अपना काम, सब कुछ बंद करके किसी और काम पे चले जाएगा, या फिर वो ये कर सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर दे, उसके साइज़ को छोटा कर दे। ठीक है, तो इन दी एंड जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो है वो लूज़ करेगा। उसको उस कीमत में एक डिग्रेडेड, लेस क्वालिटी, लेस क्वांटिटी प्रोडक्ट मिलेगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी तो पैसा बनाना है ना। तो वो कैसे पैसा बनाएगा? तो वो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी को गिरा देगा, उसकी क्वांटिटी को गिरा देगा। इन्फ्लेशन को कम करने का तरीका एक ही होता है कि आप कंपटीशन बढ़ाएं। आप गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशंस को हटा दे और बिजनेसेस को खुद compete करने दे एक दूसरे के साथ। जब कंपटीशन होता है ना तो खुद ब खुद प्राइसेस जो है वो नीचे आती हैं। इन दी एंड कंज्यूमर इससे विन करता है। अब कनाडा में क्या सिचुएशन है कि कनाडा में हर चीज़ के अंदर मोनोपोली है, हर चीज़ में ओलिगार्क्स हैं। बैंकिंग में चले आए तो 5 बैंक हैं, छठा कोई आ नहीं सकता। अगर वो आएगा तो उसको कोई एक्वायर कर लेंगे। टेलीकॉम में देख लें 3 ऑपरेटर्स हैं खाली, इसके अलावा कोई चौथा ऑपरेटर आएगा उसको एक्वायर कर लेंगे। तो भाई जब आप कंपटीशन नहीं क्रिएट करते, this is when those manufacturers, those providers can set their price as per their will. क्यों आखिर कनाडा में इतने एक्सपेंसिव मोबाइल प्लान्स हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मोबाइल प्लान्स कनाडा में हैं। क्यों? मोनोपोली, ओलिगार्की। अगर आप 10 ऑपरेटर और खोल दें यहाँ पे तो आप देखें कि प्राइस कितनी नीचे आ जाएगी। इसी वजह से बैंकिंग का जो हाल है इस वक्त, अगर आप मज़ीद बैंक्स को आने दें यहाँ पे, ऑपरेट करने दें, फिर देखें आपको कितनी इम्प्रूव प्रोडक्ट्स मिलना शुरू होती हैं कंज्यूमर को। इन दी एंड कंज्यूमर उसमें विन करेगा। ठीक है ना? तो यही इशू जो है वो हर सेक्टर के अंदर है कनाडा में कि मोनोपोली है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट ने अपनी अपनी रेड टेप लेयर लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है तो फिर आपको पता है प्राइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर चली आती हैं। तो प्राइस कंट्रोल नेवर वर्क। ट्रूडो साहब के जो पापा हैं उन्होंने ये काम कर चुके हैं। जगमीत सिंह जो है वो आजकल लगे हुए हैं सीईओज को इल्ज़ाम देने के लिए कि भाई जो ग्रॉसरी कंपनीज के जो सीईओ हैं ये प्राइस गाउजिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है इन्फ्लेशन की। जबकि कोई भी ये नहीं कहता कि भाई ये जो तुमने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर की जो मनी प्रिंटिंग की है पिछले 3 सालों में, उसका क्या हिसाब है। बेसिकली जब आप इतना ज़्यादा पैसा प्रिंट करते हैं तो ऑफ कोर्स उससे इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि आपने उस हिसाब से प्रोडक्ट्स तो प्रोड्यूस नहीं की, आपने मनी को डाइल्यूट कर दिया। तो ऑफ कोर्स यू नीड मोर करेंसी यूनिट्स टू परचेज द सेम गुड जो आप पहले करते थे। तो मेन वजह वो है। लेकिन गवर्नमेंट घुमा फिरा के जो है वोटर्स को धोखा देने के लिए
इस तरह की चीज़ें लेके आती है कि भाई हम प्राइस कंट्रोल करेंगे, हम इन सीईओज़ को जो है पनिश करेंगे, इन पे हम लेजिस्लेशन लगाएंगे, इन पे बैन लगाएंगे ताकि प्राइस नीचे आए, लेकिन अल्टीमेटली द कंज्यूमर विल बी द लूज़र इन दिस गेम। तो हमेशा इन पॉलिटिशियंस की बातों में ना आए, इनको टफ टाइम दें, इनसे सवाल करें, इनको पुश बैक करें, क्योंकि यही जिम्मेदार हैं इन्फ्लेशन के, अवाम नहीं है, ना ही सीईओज़ हैं, ये पॉलिटिशियंस ही जिम्मेदार हैं और इनको आपने टफ टाइम देना है। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.